हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, भारत संचार निगम लिमिटेड आज 1 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर को भारत संचार निगम लिमिटेड यानी आज से 25 साल पहले भारत संचार निगम लिमिटेड का जन्म हुआ, इसकी स्थापना हुई। तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है ये, और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं एक इसका पार्ट हूं। तो आइए इसकी यात्रा को शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि कैसा सफ़र है बीएसएनएल का, कहाँ से स्टार्टिंग हुआ, इसका क्या योगदान है, क्या है सब कुछ। बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड भारत सरकार के स्वामित्व वाली सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी है, जिसने देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों को जोड़ने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2000 को दूरसंचार विभाग के विभाजन के बाद हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बीएसएनएल की यात्रा नवाचार, विस्तार और भारतीयों को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाने के प्रयासों से भरी रही है। पहले तो ये थ्योरेटिकल जो चीज़ें लिखी हुई है, मैं कोशिश करूंगा कि अपने शब्दों में कुछ मैं बताने की कोशिश करूंगा, हालांकि उतना ही बताऊंगा जितना कि वाकिफ है, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंटल चीज़ें अनऑथराइज रहती हैं, वो बिल्कुल नहीं होगी। ऐतिहासिक सफर के समय में बात करें तो बीएसएनएल की नींव 19वीं शताब्दी में जब डलहौजी का शासन हुआ करता था, उस वक्त की बात है। ब्रिटिश भारत में दूरसंचार नेटवर्क की शुरुआत होती है। तब टेलीग्राफ लाइन 1850 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच स्थापित होती है। 1854 में टेलीग्राफ सेवा को जनता के लिए खोला गया और 1885 में भारत टेलीग्राफ अधिनियम पारित हुआ। 1980 के दशक में यानी 1985 के समथिंग, जो पोस्टल डिपार्टमेंट होता है, जिसको डाकघर कहते हैं, और तार विभाग होता है, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद में डिपार्टमेंट टेलीकॉम चलता है और एक पोस्ट ऑफिस चलता है, पोस्ट विभाग चलता है। उसके बाद में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया आता है, यानी दूरसंचार नियामक प्राधिकरण आता है। इन पे शिकंजा कसने के लिए, क्योंकि प्राइवेट ऑपरेटर भी इस क्षेत्र में आ चुके थे, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया वगैरह। तो और दूरसंचार विभाग अपने आप में एक ऑलरेडी सेवाएं देता था। तो अदर ऑपरेटर्स ने ऑब्जेक्शन लगाया कि भाई ये तो अपनी ही जो दूरसंचार विभाग है, ट्राई है, तो अपना ही फेवर करेगा। तो कुछ कारण थे और बहुत सारे बात थी, तो बीएसएनएल का उद्गम हो जाता है। दूरसंचार विभाग से निकल करके सरकारी उद्यमों का गठन होता है, जिससे वर्तमान में अपन बीएसएनएल देख रहे हैं, इसका अस्तित्व में आ जाती है। बहुत कई प्रकार की सेवाएं देती हैं बीएसएनएल, जैसे कि लैंडलाइन सेवाएं बहुत हद तक यूज किया है। एक अपने आप में एक रॉयल टाइप का फील होता था, किसी वक्त की बात थी। तो बीएसएनएल लैंडलाइन सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। पूरे भारत में विशाल स्विचिंग नेटवर्क के साथ 20,920 एक्सचेंज होते थे और 65 लाख से अधिक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते। मोबाइल सेवा के संबंध बात करें तो जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इस प्लेटफॉर्म पर मोबाइल सेवाएं प्रदान करता है, मतलब 2G की जो बारे में बात करें, जीएसएम मतलब 2G। और 2025 तक कंपनी के पास 9 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कवरेज टैप किया गया है। अभी 27 तारीख को उड़ीसा में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बीएसएनएल का 4G का इनॉग्रेशन किया 1 लाख टावरों के साथ में। यानी एक सैचुरेशन नाम का एक प्रोजेक्ट आया, जिसमें सरकार ने फंड दिया था बीएसएनएल के लिए। तो
जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ पर सेचुरेशन सेवाएं शुरू की गई थी, जिसमें 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड, दो बैंड होते हैं ऐसे, 700 मेगाहर्ट्ज का और 2100 मेगाहर्ट्ज का बैंड, इस पर मोबाइल सेवा प्रोवाइड करा सकते हैं। यानी एक फ्रीक्वेंसी और डिस्टेंस का रिलेशन होता है सीधा स्पीड का, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी ही दूरी तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ऐसे 700 मेगाहर्ट्ज का वो लंबी दूरी तक कवरेज रहेगा और 2100 का कम रहेगा। तो बहुत सारे अभी फील्ड में देखते हैं कि जो मोबाइल कंपेटेबल होते हैं वो 2100 के लिए, 700 के लिए नहीं है, तो कई सारे ग्राहक परेशान होते हैं। हालांकि जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं वो 700 पे भी बनाने लगे अब, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से इस्तेमाल होता है। अदर जो ऑपरेटर्स होते हैं प्राइवेट वगैरह, आप कंपेरिजन करके देख लेना मार्केट में, BSNL के जो प्लान होते हैं अति सस्ते होते हैं कंपेरिजन टू अदर ऑपरेटर्स। और स्पीड के बारे में बात करें तो बहुत जो यूजेबल होता है डेली लाइफ में भी, उसमें शानदार काम करता है। BSNL प्लेटफॉर्म मोबाइल सेवाएं प्रदान करता है, 25 तक 9 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका कवरेज टैप किया जाता है। इसका मैं इंपॉर्टेंस और बताऊंगा, लोगों को भी समझ में नहीं रहता है कि कुछ भी बोलते रहते हैं लोग। ब्रॉडबैंड इंटरनेट, इससे बात करें तो 7.5 लाख किलोमीटर का फाइबर नेटवर्क है और भारत का चौथा सबसे बड़ा ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ऐसे बात करता हूँ जियो, एयरटेल, VI और BSNL। भारत में वर्तमान में मात्र 4 ही ऑपरेटर हैं। ये जो कंपटीशन का दौर है, ये जो प्राइस है वो BSNL के कारण कंट्रोल है, आप ये मानिएगा, और हकीकत यही है। तो प्राइवेट और आपस में भाई भाई हैं, वो कभी आपस में वो तालमेल करके वो प्राइस एक साथ हाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं चलती उनकी, तो इस कारण उनकी एक बाउंडेशन है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि वी हैव टू स्टे हियर। IPTV, FTTH, WiMAX, बहुत सारी आधुनिक सेवाएं भी उपलब्ध हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन, IPTV के बारे में बात करते हैं। FTTH फाइबर टू द होम, बहुत ही शानदार चीप रेट में, 450, 300, 500, 1000, कई प्रकार से जैसे आप पैसे दोगे उस के हिसाब से आपको प्लान अवेलेबल हो जाते हैं। और भी अनेक सारी सुविधाएं हैं। लीज सर्किट के बारे में, जितनी सारी भारत की बैंक है, आप कोर्ट कचहरी बात करिएगा, स्वान सर्किट के बारे में बात करिएगा, ये BSNL ही प्रोवाइड कराता है और एक रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है। आप बात करिएगा चंद्रयान की, वो BSNL ही इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कराता है। अब बात करिए सिक्योरिटी के संबंध में, BSNL ही वहाँ पे खड़ा रहता है। आप बात करिएगा 2022 में 17 सितंबर 2022 जब मोदी जी का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बर्थडे था, तो सोपुर के कूना फॉरेस्ट में जब अफ्रीका से चीते मंगवाए गए थे, उनको जब वहाँ पे छोड़ा गया था, तो वहाँ पर BSNL ने ही सर्विस प्रोवाइड कराया था। अब बात कीजिएगा उड़ीसा के बालासोर में रेल हादसा हुआ था, वहाँ पर रातों रात टावर खड़ा करके तुरंत ही लोगों को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करा, BSNL का ही कार्य था। अब बात कीजिएगा केदारनाथ में आई आपदा की 2014 में बाढ़ आई थी, वहाँ पे लोगों से संपर्क साधने का BSNL से ही कार्य करवाया था। अब बात कीजिएगा केरल में आई बाढ़ के संबंध में, वहाँ पे BSNL ने ही लोगों से संपर्क साधा था, उनके जो फैमिली थे, उनसे जो पिछड़े लोग थे। अब बात कीजिए उत्तराखंड में जो टनल में जो बंदा फंसा था, वहाँ पे एक मात्र BSNL का ही सिग्नल था, उसके माध्यम से जो 11 लोग और फंसे थे आपस में कम्युनिकेशन करने के पश्चात उनको रेस्क्यू कराया गया था। उन लोगों से पूछे कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ BSNL, कि BSNL का महत्व उनकी लाइफ में क्या है। अब बात कीजिएगा जम्मू कश्मीर में बाढ़, ऐसे अनेक उदाहरण है, मैं देना चाहूँ। सियाचिन जैसे दुनिया का सबसे ऊंचा इलाका, बर्फीला इलाका, वहाँ पे BSNL अपनी सेवा देता है। वहाँ पे किसी प्राइवेट ऑपरेटर की औकात नहीं है कि वहाँ पे अपनी सेवा दे सके, क्योंकि प्राइवेट ऑपरेटर मात्र ऐसी जगह पर अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पर उनको प्रॉफिट हो। यानी सीधा सा मतलब है भैया, जो धन्ना सेठ बनिया होते हैं, वो यदि 10 रुपये खर्च कर रहा है, यदि इसको 100 रुपये की आमदनी हो रही तो ही खर्च करेगा,
बीएसएनएल का काम ये नहीं है। बीएसएनएल 100 रुपये खर्च कर रहा है, उसको भले 10 रुपये का फायदा हो, लेकिन लोगों का वहाँ पे सुविधा मिले, संचार की सुविधा मिले, वो काम करता है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट के अपने जो राज्य हैं, अंडमान निकोबार, दूर दराज के, यहाँ पे एक एक दो दो घर के गांव हैं, मतलब दूर दराज के, वहाँ पे सिर्फ बीएसएनएल का ही नेटवर्क प्रोवाइड कराता है। आप डेंस इलाके में बात कीजिएगा, गंगा के मैदानों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे लोग फ्री का भंडारा खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे अदर प्राइवेट ऑपरेटर्स का अच्छा खासा मानता हूँ वर्चस्व है, लेकिन उन जगह पर पूछिए क्या इंपॉर्टेंस है बीएसएनएल का। तो बहुत सारा उदाहरण है, चलो और आगे देखते हैं, मैं सुनाता रहूँगा कहानी। डिजिटल भारत और बीएसएनएल का योगदान। बीएसएनएल ने डिजिटल तकनीकों को अपनाकर अपने सर्विस नेटवर्क का आधुनिकीकरण किया, ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में तेज कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई है। अभी 4G सैचुरेशन एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है वो। ऐसी जगह पर बीएसएनएल ने टावर लगाए हैं जहां पर किसी भी कंपनी का नेटवर्क आज भी उपलब्ध नहीं है। अपन डिजिटल भारत के बारे में बात करें, डिजिटल इंडिया के बारे में बात करें, उनको कम्युनिकेशन का कभी नहीं पता है कि मोबाइल होता क्या चीज़ है, बात कैसे होता है, इंटरनेट तो दूर की बात है, किसी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं है वहाँ पे बीएसएनएल ने हाल ही में टावर लगाए और कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराया है। बीएसएनएल की 4G सर्विस हाल ही में यहाँ पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उड़ीसा में लॉन्च की 98,000 साइट पर 4G का नेटवर्क एक साथ रोल आउट हुआ है, जिसमें लाखों लोग तेजी से इंटरनेट की सुविधा लेने लगे। 4G विस्तार के साथ ही बीएसएनएल अगले चरण में और 2026 तक ऑलमोस्ट 5G भी लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि जो 4G है उसमें एक 2500 मेगाहर्ट्ज पर फ्रिक्वेंसी है, ऑलरेडी अलॉटेड है, तो वहाँ से चालू, और दिल्ली मुंबई में इसकी ट्रायल की योजना बन चुकी है। बीएसएनएल की चुनौती भविष्य के बारे में बात करें तो भारत में बाजार में निजी कंपनी जैसे कि एयरटेल, जियो, वोडाफोन वगैरह होती हैं, इनके आने से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, जिसे बीएसएनएल को रणनीतिक रूप से अपने ढांचे का पुनर्गठन और सेवा गुणवत्ता का विस्तार करना पड़ा है। जरूरी है, कंपटीशन के दौर में अपने आप को उसमें परफेक्ट बनाना, चेंज करना आवश्यक हो जाता है। 5G स्पेक्ट्रम के बारे में बात करें तो 61,000 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया गया, और 4G जो टावर है, ऑलरेडी जो टावर लगे थे हमारे, उसको भी 2G टावर थे, 3G टावर थे, उनको भी 4G में कन्वर्ट कर दिया, तो हर जिले में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। वित्तीय पक्ष के संबंध में बात करूँ तो बीएसएनएल का अधिकृत शेयर 1.5 लाख करोड़ रुपए, जो कि अब 2.1 लाख करोड़ रुपए की प्रक्रिया में है। वित्तीय वर्ष 2223 इसका 20,600 करोड़ रुपए कुल टोटल इनकम है। सामाजिक और व्यवसायिक प्रभाव के बारे में बात करूं तो बीएसएनएल ने देश के दूर दराज इलाकों में कम लागत में संचार सुविधाएं उपलब्ध कराकर सामाजिक बदलाव को गति दी है। निःशुल्क रोमिंग सुविधा देने वाली यह देश की पहली कंपनी रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोमिंग, यानी पहले ऐसे बहुत सारे इलाके थे, ऐसे गांव थे, अपन एक कदम रखो दूसरा यूपी लग जाता है, एक कदम रखो एमपी लग जाता है, तुरंत रोमिंग करती थी। इधर से भी रोमिंग कर रही, इनकमिंग वाले को और आउटगोइंग वाले दोनों को रोमिंग कर रही है। तो बीएसएनएल ही पहली ऐसी कंपनी थी जो कि इसने रोमिंग सुविधा निःशुल्क कर दी थी। प्रशिक्षण संस्थान के संबंध में बात करूं तो भारत रत्न भीमराव अंबेडकर दूरसंचार प्राधिकरण, भारत रत्न दूरसंचार, इसको वर्बरेट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म BRBREITT, जबलपुर में है। इंटरनेशनल टेलीकॉम सेंटर है, यहाँ पे कई प्रकार की ट्रेनिंग कराई जाती है। अभी हाल ही में श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, जो कि भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, इन्होंने जो 4-5 कंपनी है उनके कोलैबोरेशन से एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया है, कॉलकोलम वगैरह, इरेक्शन वगैरह इनको लेकर के। और ELTTC गाजियाबाद भी ट्रेनिंग सेंटर है, उन्नत स्तरीय दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र, नेशनल एकेडमी ऑफ टेलीकॉम और वित्त प्रबंधन।
अन्य इकाइयों के बारे में दूरसंचार के स्टोर बने हुए हैं, टेलीकॉम इलेक्ट्रिकल शाखा भी होती है, दूरसंचार नागरिक विंग भी होती है। इस टाइप से कई बातें होती हैं। तो मैं फाइनली बात करना चाहूँ, मैंने बहुत सारा बात बोल दिया है कि बीएसएनएल एक सार्वजनिक कंपनी है, लोगों के एक वेलफेयर के लिए काम करती है, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। दोनों चीज में बहुत फर्क रहता है। एक रहता है प्रॉफिट के लिए, भाई हमको कुछ नहीं, हमको पैसा चाहिए सिर्फ। एक रहता है हमको सिर्फ सेवा देना है, पैसा नहीं। देखो, पैसा भी आ रहा है, लेकिन पहला प्रायोरिटी है सेवा देना। आप उस दुर्गम क्षेत्रों में जाके पूछिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए अभी, जैसे कि बाढ़ आई, भूकंप आया, या भुज की भूकंप के बारे में बात कीजिएगा, चाहे कश्मीर की बाढ़ के बारे में बात कीजिएगा, चाहे केरल की बाढ़ के बारे में बात कीजिएगा, चाहे उड़ीसा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना के बारे में बात कीजिएगा, चाहे उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ थी 2014 में, त्रासदी आई, तो उसके बारे में बात कीजिएगा, चाहे उस टनल में फंसे हुए 11 जो लोग थे, श्रमिक थे, उनको पूछिएगा कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बीएसएनएल। जहाँ पे कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर नहीं खड़ा था, वहाँ बीएसएनएल खड़ा रहता है। ये बहुत ही अहम योगदान है हमारे संचार क्षेत्र में। तो अगला लास्ट में बोलते हुए, बीएसएनएल ने दूरसंचार क्षेत्र में भारतीयों को सशक्त बनाने, ग्रामीण विकास, डिजिटल समावेशन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को समर्थन देने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। आज भी यह सरकारी क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद कंपनी मानी जाती है, जो आधुनिक तकनीकी और सेवाओं पर निरंतर काम कर रही है। बीएसएनएल में जो इंजीनियर्स होते हैं, हमारे यहाँ पे आदरणीय आईटीएस महोदय होते हैं, जो कि यूपीएससी क्रॉस क्रैक करके आते हैं, मैनेजमेंट अथॉरिटी में रहते हैं, और जो लोग यहाँ फेल हो जाते हैं वो अदर प्राइवेट ऑपरेटर्स में जाते हैं। यानी हमारे यहाँ का जो टावर पर काम करने वाला व्यक्ति है, जो उसको मेंटेन कर रहा है, उसका जो क्वालिफिकेशन है अदर ऑपरेटर्स का, वो जो टॉप लेवल का व्यक्ति रहता है, उसकी कंपेरिजन होता है एजुकेशन के सिस्टम में बात में। यानी यहाँ पे कई प्रकार सा बहुत डिफरेंस है। तो वंस अगेन मैं बीएसएनएल की फाउंडेशन डे पे आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।